मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पर मुहर लगा दी गई। सरकार ने कहा कि जो कर्मचारी कम से कम 25 साल तक नौकरी करेगा उससे यूपीएस स्कीम का फायदा मिलेगा। यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नया क्या है, ये ओपीएस और एनपीएस से कितनी अलग है और इससे कैसे फायदा होगा, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की 5 बड़ी खूबियां गिनवाई है। आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसके सरकारी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपए बेसिक पे मिलती थी तो उससे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज्यादा साल हो गए। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। 10 साल या ज्यादा नौकरी वालों को मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो उससे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपए जरूर मिलेंगे। मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी ने 12 साल की सर्विस के बाद किसी वजह से रिटायरमेंट ले लिया और उसकी बेसिक पे भी 20,000 रुपए से कम है तो भी उसे हर महीने 10,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी जोड़ी जाएगी। अश्विनी वैष्णव के अनुसार महंगाई जोड़े जाने पर आज के अनुसार ये पेंशन करीब 15,000 रुपए बैठेगी। फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डियरनेस रिलीफ मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन, अगर कर्मचारी उस समय रिटायर हो गया होता तो उसे जो पेंशन मिलती का 60% मिलेगा। साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का पैसा, पहले इसे डियरनेस अलाउंस यानी डीए कहते थे, वो भी मिलेगा। ये डियरनेस रिलीफ AICPIW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अनुसार मिलेगा। पेंशन के अलावा लमसम अमाउंट सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के तौर पर देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट दिया जाएगा। अब सवाल है कि क्या केंद्र और राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे? क्या सभी को इसका फायदा मिलेगा? इसका जवाब है नहीं। यूपीएस अभी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इन कर्मचारियों की संख्या करीब 23 लाख है। भविष्य में राज्य भी चाहे तो इस योजना के प्रावधानों को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। अगर सभी राज्य इसे अपना लें तो राज्य और केंद्र मिलाकर कुल 90 लाख कर्मचारी इसके दायरे में आ जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इसे अपनाने की बाध्यता नहीं है। अगर वे चाहेंगे तो ही उन्हें यूपीएस के तहत लाया जाएगा। वो एनपीएस के तहत ही अपनी पेंशन लेते रहेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओपीएस और एनपीएस की कौन सी बातें शामिल की गई है ये भी जान लेते हैं। एनपीएस के 3 नियम जो यूपीएस में शामिल रहेंगे। एनपीएस के तहत अब तक पेंशन देने के लिए कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% पैसा कटवाते थे। यूपीएस के तहत कर्मचारी अभी भी 10% हिस्सेदारी देते रहेंगे। हर 3 साल पर समीक्षा करके सरकार अपनी हिस्सेदारी में बदलाव भी कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों की 10% की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मेडिकल रीइंबर्समेंट और एरियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये दोनों फायदे एनपीएस के तहत भी उसी तरह दिए जा रहे थे जिस तरह ओपीएस में दिए जाते थे। ओपीएस के 2 नियम जो यूपीएस में भी शामिल रहेंगे वो भी आपको बता देते हैं। हर महीने तय पेंशन की मांग के चलते सरकार ने सैलरी की 50% रकम को बतौर पेंशन हर महीने देने की बात कही है। ये प्रावधान ओपीएस की ही तरह है। ग्रेचुटी और जनरल
प्रोविडेंट फंड को लेकर यूपीएस में अलग से कोई घोषणा नहीं की गई। हालांकि ये कहा गया है कि हर 6 महीने की सर्विस पूरी होने पर कुल सैलरी और डीए का 10% जोड़कर आखिर में एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। ग्रेचुटी को भी लमसम अमाउंट ही कहा जाता है। मौजूदा एनपीएस में ऐसी क्या खामियां हैं जिसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था, ये भी जान लेते हैं। दिसंबर 2003 तक लागू ओपीएस में सरकार अपने खजाने से कर्मचारियों को एक तय पेंशन का भुगतान करती थी, इसलिए इसे कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित पेंशन स्कीम माना जाता था। कर्मचारी इसे बुढ़ापे की लाठी कहते थे। वाजपेयी सरकार ने खर्च का बोझ कम करने के लिए 1 जनवरी 2004 से एनपीएस योजना लागू कर दी, लेकिन इसका भी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। एनपीएस का विरोध करने वाले कर्मचारियों का तर्क था कि एनपीएस के तहत पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होती है। शेयर मार्केट में पेंशन का एक हिस्सा निवेश करने पर फायदा नहीं हुआ तो पेंशन कम हो जाएगी। साथ ही एनपीएस के तहत कर्मचारियों को सैलरी से पैसा कटवाना पड़ रहा था, जबकि ओपीएस में बिना पैसे कटे एक मुश्त रकम पेंशन में मिल जाती थी। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।